आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektubah Abrar. I'm Ansari Mohammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Rayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile and I stood first in MULA. My NEET score is 563 and HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CT and 89.17 percentile in HSC or Cyber. And I scored 91% in 10 CBSE. And I scored 91% in ICSC board 10th result. I secured 91% in CBSE board. रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 11 जुलाई की रात को हमने आपको एक खबर बताई थी। कल्याण फाटा MIDC रोड स्थित लगभग 100 साल से भी पुराना प्राचीन गणेश घोल मंदिर, इस गणेश घोल मंदिर पर एक वारदात घटी थी। अस्थायी तौर पर घूमते फिरते आने वाले 3 अपने आप को साधु बताने वाले या पुजारी बताने वाले 3 लोग, आपराधिक किस्म के लोग, इन्होंने एक वारदात कर दी थी। नवी मुंबई बेलापुर से अपने ससुराल से झगड़ा होकर के निकली हुई 30 वर्षीय महिला शाम के समय जब इस मंदिर में आई तो उसके साथ क्या वारदात घटी वो उस खबर में हमने आपको बताया। उस वक्त खबर में हमने आपको बताया था कि इस मंदिर के जो पुराने परमानेंट अस्थायी रूप के जो मुख्य पुजारी हैं वो उस वक्त गांव गए हुए थे, उन्हें गोरखपुर और अयोध्या जाना था और वो फिर इस कांड के बाद पुलिस द्वारा संपर्क करने के बाद लौट कर आए 12 जुलाई को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा जी से। कल्याण फाटा MIDC रोड स्थित गणेश घोल मंदिर के मुख्य पुजारी है बाबा जी। आपका परिचय हमने उनसे पूछा था तो बाबा जी का नाम है महंत बालक दास जी। तो देखिए हमारे साथ में महंत बालक दास जी मौजूद है। किस तरह से इस वारदात को लेकर, मंदिर को लेकर और यहाँ पर फॉरेस्ट की कार्रवाई भी हुई है इस घटना के बाद, इस वारदात के बाद, तो उस पर हम बाबा जी से पूरी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे। क्या बताएंगे महंत बालक दास जी, बाबा जी जो है इस बारे में। देखिए बाबा जी, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं। एक बहुत ही निगुण हत्याकांड और रेप कांड मंदिर परिसर में 3 लोगों ने किया। अब उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि ये तीनों जो है, पांडे करके एक व्यक्ति, एक मिश्रा करके है और एक शर्मा है, तो ये तीनों व्यक्ति जो है ये आपके बुलावे पर यहाँ आए थे और यहाँ पर उन्हें आपने अस्थायी तौर पर, टेम्पररी तौर पर रुकवाया था क्योंकि आपको गोरखपुर और अयोध्या जाना था। तो आप कब गोरखपुर अयोध्या गए, कब ये लोग यहाँ आए, आपने उन्हें बुलवाया या खुद आए, क्या इस पूरे मामले की सच्चाई है? खुद आए, कोई बुलाया नहीं, अपने आप आए। 5 तारीख को वो लोग आए और 5 तारीख को हम चले गए रात में। अच्छा, 5 तारीख की रात को आप चले गए? हाँ, आपकी ट्रेन थी? नहीं, गाड़ी से गए। अच्छा, बाय रोड गए आप? जी ठीक है। तो फिर आपको कब पता चला कि यहाँ पर इस तरीके का कांड हुआ है जिस मंदिर की आप इतने सालों से देखभाल करते हैं? मंगलवार को हमको मालूम पड़ा। हम अंजनी माता मंदिर कुमेड़ी में थे, मंगलवार को हमको मालूम पड़ा। अच्छा, यहाँ से फोन गया बच्चों का भी, पुलिस का भी। 11 जुलाई को मंगलवार था? 11 जुलाई को मंगलवार था? नहीं, मंगलवार था 9 तारीख को। हाँ जी, 9 तारीख को, माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। 9 तारीख को जब ये लाश बरामद की गई थी, कोई यहाँ पर दर्शनार्थी आए थे, श्रद्धालु आए थे, उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी थी। तो बाबा जी एक बात बताइए मुझे, आप कितने वर्षों से इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल, 15 साल। हाँ, मैंने भी आपको वहाँ पर दत्त मंदिर पर देखा है। सुभाष भोईर साहब वगैरह जो है उनका, मेरा तभी उनके जरिए आना जाना होता है जी। तो बाबा जी इस बिल्कुल ऐसा एक मानवता को शर्मसार करने वाला पुजारी बनकर के कांड किया है इन तीनों व्यक्तियों ने। पुजारी नहीं थे, यानी कि वो शर्मा को देखकर तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि वो पुजारी होगा करके। पैंट शर्ट पहनता है वो आदमी, रूटीन जैसे हर आदमी रहते वैसे रहता है ना। पांडे भी कुर्ता पजामा वाला ही था। अच्छा, खाली वो एक ही था जो कपड़े में दिख रहा था। अच्छा बाबा जी, पुलिस में आपका स्टेटमेंट हुआ है, आज भी आपको पुलिस ने बुलाया था, क्या पूछताछ कर रही है पुलिस? किस तरीके से आपसे जानकारी ले रही है? आपसे क्या क्या पूछा पुलिस ने? कहाँ गए थे, कैसे गए थे, सब जानकारी। ये लोग कब आए, कैसे आए, है ना? तो ये सारी जानकारी आपने पुलिस को दी है।
तो बाबा जी अभी मुझे एक बात ऐसी पता चली थी, जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था 10 तारीख को, और 10 तारीख को गिरफ्तार करने के बाद उनको 11 तारीख को कोर्ट में खड़ा किया गया था, तो उनकी 16 जुलाई तक का जो है पुलिस कस्टडी थी। फिर वापस उसमें से 16 जुलाई को जो पांडे करके जो एक अपने आप को पुजारी बताने वाला व्यक्ति था, उसने कहा था कि मैं बादाम आप गवाह बनूंगा। क्या ये जानकारी मिली थी आपको उसकी? जी। और बाद में वो फिर 19 जुलाई को कोर्ट में मुकर गया। ये कुछ बात आपको पता नहीं है। अब बाबा जी ऐसे जो लोग मंदिरों में आते हैं, और ऐसे मंदिर जहां पर देखभाल करने के लिए आपके जैसे इक्का दुक्का कोई बाबा या कोई महंत या कोई ऐसे पुजारी जिम्मेदारी ले लेते हैं जहां पर आमतौर पर कोई जाता नहीं है। लेकिन ऐसे लोग ऐसी जगहों का इस तरह से उपयोग करते हैं, इस तरीके से बदनाम करने वाला काम करते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत दुख हो रहा है सुन के भी और देख के भी, और यहाँ रहने में बहुत अफसोस होता है कि मृतका जो महिला थी, 30 वर्षीय महिला है, उसका परिवार जो है बेहद दुखी है। उसकी बहन, उसके भाई, उसके माता पिता बेहद दुखी है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान से शांति। बाबा जी अभी हम ऊपर आ रहे थे तो हमने देखा कि पहली बार जब आए थे तो एक दाईं तरफ उधर एक गौशाला थी, अब वो तोड़ दी गई है। रास्ता भी कई जगहों पर खोद दिया गया है, और ऊपर के भी कुछ कमरे वगैरह जो छपरे वगैरह बने थे वो तोड़ दिए। ये किसने तोड़ा है? ये फॉरेस्ट ने तोड़ा है। ये कब हुई ये कार्रवाई बाबा जी? 14 जुलाई को। तो इसके लिए कुछ नोटिस वगैरह दी थी उन्होंने? अच्छा बाबा जी एक बात पता चली, इसका कोई ट्रस्ट नहीं है यहाँ पर। तो इतना पुराना मंदिर है, जहां तक मुझे पता है, मैं खुद 30-40 वर्षों से जानता हूँ इस मंदिर को, और बताते कि 100 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं, यहाँ के गांव के बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, यहाँ पर आगरी समाज के भी बहुत सारे हमारे पहचान वाले हम भी जानते हैं, तो ऐसे लोगों ने ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया? क्या वजह हो सकती? बहुत क्या पेपर वगैरह ये वो सब लगता भी, हमने सब टैक्स पावती लगा के लाइट मीटर ये सब बना रहे थे। अब धीरे धीरे टैक्स इस तरह से बनने वाला था, क्योंकि उसको पेपर लगता है, बिना पेपर के बनता नहीं है। हमने टैक्स भरा था, लाइट मीटर लगवाया, पानी पट्टी लगवाया, ये सब हो जाता तो कुछ बना। तो ये कार्रवाई जो है 14 जुलाई को पूरी फॉरेस्ट ने की है यहाँ। बाबा जी अंत में मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि ये जो तीनों अपराधी है, जिन्होंने एक मंदिर की पवित्रता को भी भ्रष्ट किया, जिन्होंने मानवता को भी शर्मसार किया, तो इनके लिए पुलिस से क्या कहेंगे आप? प्रशासन से, सरकार से क्या कहेंगे कि इनके लिए क्या रवैया होना चाहिए? तो बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। ज्यादातर परिवार के लोग और अन्य समाज के लोग फांसी की सजा मांग रहे हैं। फांसी होना चाहिए। बाबा जी जैसे आपने बताया ये तीनों पुजारी नहीं थे, पांडे, मिश्रा और शर्मा, तो ये घूमते फिरते रहते थे। तो इससे पहले भी कभी आए थे यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं आए, पहली बार ही आए। पहली बार ही आए थे। और आप तो आते रहते थे। शर्मा जी आते थे, राजस्थान कोटा वाले, बीआरसी में जो नौकरी करते थे वो आते थे पहले यहाँ पर, और उन्हीं के जरिए ये दोनों आए। नहीं तो हम जब गए जब दोनों थे, खाली ये मिश्रा और शर्मा, पांडे शर्मा नहीं थे, शर्मा बाद में आए। शर्मा बाद में आए, एक दिन बाद आए। अच्छा, तो आप 5 तारीख की रात को निकले, उसी वक्त शर्मा और दूसरे दिन शनिवार, पांडे और मिश्रा आए हैं, और शर्मा फिर शनिवार को आए, है ना, 6 तारीख को। जी ठीक है। तो बाबा जी ये इन्होंने अपना परिचय क्या बताया था आपको कि हम मंदिरों पे ऐसे ही घूमते फिरते हैं, आते जाते हैं? ये दोनों ने, शर्मा जी को तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं। अभी आए तो कुंभ मेला में मिले हुए थे इसके। अच्छा, प्रयागराज में जी, संतोष करके संतोष मिश्रा प्रयागराज में मिला था, तो उन लोगों ने नंबर ले लिया होगा। हाँ, तो अब फोन करके यार। अच्छा, ये थी कल्याण MIDC रोड के गणेश घोल मंदिर के पुजारी बाबा बालकदास, महंत बालकदास से हमारी बातचीत। और इसके साथ हम आपको बताएंगे कि इस रेप हत्याकांड के बाद यहाँ पर अचानक फॉरेस्ट विभाग हड़बड़ा करके जागा है, और फिर उसने कई सारी कार्रवाई है। गौशाला भी यहाँ पर तोड़ी गई है, और जो कुछ पत्रे के शेड वगैरह जो है इस मंदिर के रास्ते पर बनाए गए थे, मंदिर के आहते में बनाए गए थे, वो भी तोड़े गए हैं। मगर किस तरह से फॉरेस्ट विभाग को पहले ध्यान रखना चाहिए था, जो इस घटना के बाद, इस रेप हत्याकांड के बाद फॉरेस्ट विभाग ने ध्यान दिया है। अगर पहले ही फॉरेस्ट विभाग इस पर ध्यान देता तो शायद यहाँ पर इस तरह की वारदात न होती, और न ही कोई इस तरह का मंदिर उस बदनामी के घेरे में आता।